बाब कौलिही अय्यामम मादूदातिन फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अय्यामम मादूदात गिने हुए चंद दिन रोज़े रखो, यानी ये गिनती के चंद दिन हैं, ठीक है। तो फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन, जो बंदा बीमार है या सफ़र पे है तो फिर वो और दिन जो है ना वो रोज़े रख ले। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो ये तादाद दीगर अय्याम से पूरी करनी है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और उन लोगों पर जो इसकी ताकत रखते हैं फ़िदिया है, यानी एक मिस्कीन का खाना। ये अमूमन तर्जुमा किया जाता है, ठीक है। फमन ततव्वा खैरन, जो खैर का काम खुशी से करेगा, फ़हुव खैरुल लहु, ये उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमू खैरुल लकुम, और ये कि तुम रोज़ा रखो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो कि रोज़े में क्या कुछ है अल्लाह ने रखा हुआ है, क्या कुछ फजीलत है और क्या कुछ इसमें हिकमत है और फ़ायदे हैं। ये जो तर्जुमा मैंने किया वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, उन लोगों पर जो इसकी ताकत रखते हैं फ़िदिया है, यानी मस्कीन का खाना। एक ये तर्जुमा किया जाता है और इसके मुताबिक तशरीह की जाती है। सुन लें आगे, ये इधर हाशिए में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपके क्या कहते हैं फ़ायदे के लिए ये सारी बहस पढ़ दूँगा ताकि जो मुख्तलिफ़ जो रिवायात हैं, ये जो मुख्तलिफ़ आसार हैं वो आपको समझ आ जाएँ। और दूसरा तर्जुमा ये किया जाता है वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, उन लोगों पर जो इसकी ताकत नहीं रखते। एक ये तर्जुमा किया जाता है और उन लोगों पर जो ताकत सलब कर चुके हैं, और एक ये तर्जुमा किया जाता है उन लोगों पर जो इसके मुकल्लफ़ हैं। तो युतीक़ूनहु वो पढ़ते हैं युतव्वक़ूनहु। तो इस तरह ये 3-4 तरीक़ों से ये जो तर्जुमे किए गए हैं, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। बाद यहाँ पे ला निकाल लेते हैं, बाद कहते हैं ये बा बिफ़ाल का फ़लाँ जो ख़ास है वो यहाँ पे है, जो ताकत को ख़त्म कर चुके हैं। बाद कहते हैं नहीं ये सीधा ही है, बाद कहते हैं जो युतीक नहीं है ये बाब तव्वा का युतव्विक को है, टोक डालना, गले में कोई चीज़ डालना, बोझ डाल देना। अब इसके हवाले से ये फ़िदिया है एक मस्कीन का खाना, ये किस पे है? सवाल ये है, आया ताकत वाले पे है? हम ताकत रख सकते हैं रोज़े की लेकिन हम फ़िदिया दे दें, क्या ये मसला है या मसला था या कि कोई और है? दूसरे लफ्ज़ों में ये आयत जो है इसका जो हुक्म है ये ख़त्म कर दिया गया है, या फिर ये है कि इसका हुक्म अभी भी बाकी है? तो ये चूँकि इसमें अक़वाल की डाइवर्सिटी है, तनव्वु है, मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, मुख्तलिफ़ तौजीहात हैं, तो उसका जो ख़ुलासा है वो नंबर 2 में लिख दिया, इधर मैं पढ़ देता हूँ। फिर आगे वाली बात हम पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी, आसानी हो जाएगी, बासानी आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। बग़वी ने कहा, नंबर 2 आशिया में देख रहा हूँ भाई, इख्तलफ़ल उलमाउ फ़ी तावील हादिल आयति व हुक्मिहा, इस आयत की ताबीर और उसके हुक्म में अहले इल्म का इख्तलाफ है। फ़ज़हब अक्सरुहुम इला अन्नल आयत मनसूख़तुन, अक्सर यही कहते हैं कि आयत मनसूख़ है। वह कौल इब्न उमर व सलमत इब्न अक्वा वग़ैरिहिमा, इन सब का यही कौल है। और इसकी तफसील ये है, अन्नहुम कानू फ़ी इब्तिदाइल इस्लाम मुख़य्यरीन बैन यसूमू व बैन युफ़्तिरू, इस्लाम के आगाज़ में उनको इख्तियार दिया गया कि वो रोज़ा रखें और रोज़ा छोड़ दें, वह यफ़्तदू, और वो फ़िदिया दे दें। ख़य्यरहुमुल्लाहु लिअल्ला यशुक्क अलैहिम, अल्लाह ने इख्तियार दिया ताकि ये चीज़ मुश्किल ना हो उन पर। लिअन्नहुम कानू लम यतअव्वदू अस्सौम, क्योंकि वो रोज़े के आदी नहीं थे। सुम्मा नासख़ा या नुसिख़ा तख़य्यिरु, फिर इख्तियार वाला मामला ख़त्म कर दिया गया। व नज़लतिल अज़ीमतु, और अज़ीमत लाजिम वाली आयत नाज़िल हुई। लाजिम वाला मामला अल्लाह ताला के इस कौल वमन शहीद मिनकुम शहरा फल्यसुमहु के ज़रिए। यहाँ तक बात समझ आ गई है? ओके, ये समझ आ गया। कतादा ने कहा भैया हिया ख़ासतुन फ़ी शेख़िल कबीर, ये ख़ास है शेख़ कबीर जो बहुत बूढ़ा है उसके बारे में। अल्लज़ी युतीक़ु सौम, जो रोज़े की ताकत रखता है, वलाकिन यशुक्कु अलैहि, लेकिन उस पर ये रोज़ा मुश्किल है। रुख़िसा लहु फ़ी अन युफ़्तिरा व यफ़दिया सुम्मा नुसिख़ा, उसको रुख़्सत दी गई कि वो रोज़ा छोड़ दे और फ़िदिया दे दे, फिर इसको मनसूख़ कर दिया गया। लेकिन ये अजीब सी बात है, भाई बंदा बूढ़ा
रुख्सत दी गई है कि रोज़ा छोड़े और फ़िदिया दे दे, फिर इसको ख़त्म कर दिया गया। फ़िदिया तो अभी वो दे सकते हैं। हसन ने कहा हादा फिल मरीदी, ये उस बीमार के बारे में, अल्लज़ी यस्तती वस्सौमा, ये रोज़े की ताकत रखता है, खुय्यिरा बैन अन यसूमा व बैन अन युफ्तिरा व यफ्तिर सुम्मा नुसिखा बिकौली फमन शहिदा व बक़ियत रुख्सत फिल लज़ीना ला युतीक़ूनहु। समझ आ रही है ना। वज़हब जमाअतुन इला अन्नल आयत मुहकमतुन गैर मनसूखतिन, एक जमात इस तरफ गई है कि आयत मुहकम है, मनसूख नहीं है। वमानाहु, और इसका मतलब ये है कि वालल्लज़ीना कानू युतीक़ूनहु फ़ी हालि शबाबी फ़ाजिज़ू अन्हु बादल किबरी फ़अलैहिमुल फ़िदिया बदल सौम, और उन लोगों पर जो इसकी ताकत रखते थे जवानी की हालत में, फिर वो इससे आजिज़ आ गए बड़ा होने के बाद, बूढ़ा होने के बाद, उनके ऊपर फ़िदिया रोज़े की जगह ये लाजिम है, इंतहा। ठीक है। काजी साहब ने कहा, साहिबुल मज़हरी, काजी साहब जो हैं, काजी साहिबुल मज़हरी, तफसीर मज़हरी के जो मुसन्निफ़ हैं काजी साहब, काजी पानीपती, वहाज़ तवील, और ये जो तवील है आई अल अखीरु, यानी आखिर वाली, ला युसाइदु नज़्मुल कलामी, कलाम का जो नज़म है, जो सिलसिला है, वो इसकी तईद नहीं करता। अच्छा ठीक, समझ आ रही है। अब ये देखते जाए मुख्तलिफ अक़वाल, इसलिए मैंने तर्जुमा पहले कर दिया था। वफ़स्सर सयूती अलाया बितक़दीरी ला, इमाम सयूती ने आयत की जो है ना वो तफसीर की है ला को मुकद्दर मानने के साथ। ऐ यानी वालल्लज़ीना ला युतीक़ून, और लोगों पर जो ताकत नहीं रखते, फ़िदियतुन फ़िदिया है, वो वैज़न बैद, ये तफसीर भी बैद है। फ़इन्नहु ज़िद्दु मा हुआ ज़ाहिरुल इबारत, ये उसके बरक़्स है जो इबारत का ज़ाहिर है। हैसु, इस तरह के यजअलुल इजाब सलबन, इजाब को उन्होंने सलब कर दिया है, जुमला मुस्बत को जुमला मनफिया कर दिया है। फ़ैन कीला, फिर अगर कहा जाए, ये मुख्तलिफ जो है ना तौजीहात इसकी की जा रही हैं। मज़हब अबी हनीफ़ा व अहमद वल असहु मिन मज़हब शाफ़ी अन्नल वाजिब अला शेख अल फ़ानी अल फ़िदियतु मकान सौमी, वाजिब है इंतहाई बूढ़े पे फ़िदिया रोज़े की जगह पे। ये इमाम अबू हनीफ़ा का मज़हब है, इमाम अहमद का मज़हब है, और इमाम शाफ़ी का जो दुरुस्त जो सही कौल है वो यही है। मबना हादिल अक़वाली लैसा इल्ला हादिल आयता, और इन अक़वाल की जो बुनियाद है वो यही आयत है। अगर ये कहा जाता है तो मैं कहूँगा, अब आगे ज़रा सुनिएगा ध्यान से भाई, सुन लेना। हुक्मुल आयती काना फ़ी इब्तिदाइल इस्लामी, आयत का हुक्म इस्लाम के आगाज़ में था अत-तख़यीरु बैन अस्सौमी वल फ़िदियती, रोज़ा रखना और फ़िदिया देना, इसके दरमियान इख्तियार। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, युतीक़ून सौमा, जो रोज़े की ताकत रखते थे, बिइबारत नस, इबारत नस के साथ, यानी जो बात समझ आ रही है वो ये है कि जो रोज़ा रख सकते हैं, ताकत रखते हैं, वो फ़िदिया भी दे सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। बात समझ आ रही है। वलिल्लज़ीना, और उन लोगों के लिए और उन लोगों के लिए भी इख्तियार था, ला युतीक़ून, जो ताकत नहीं रखते थे, बिदलालतिन नसी बितरीक़िल औला, नस की दलालत की वजह से बदरजा औला। लिअन्नहु ताला, आगे वो वज़ाहत कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने लम्मा खय्यरा अल-मुतीक़ीन फ़ज़लन व तयसीरन, जब अल्लाह ताला ने ताकत रखने वालों को इख्तियार दे दिया फ़ज़ल और आसानी करते हुए, तो फ़ग़ैरुल मुतीक़ीन औला बितख़यीरी, तो जो ताकत नहीं रखते उनको इख्तियार तो बदरजा औला है। जब अल्लाह ने कह दिया अभी जो ताकत रखते हैं वो रोज़ा रखने तो भी ठीक है फ़िदिया, तो भाई जो ताकत नहीं रखते वो तो बदरजा औला ये काम करेंगे ना। यस, वो कह रहे हैं ये साबित हो रहा है बिदलालतिन नस से। सुम्मा लम्मा नाज़ला, जब ये आयत नाज़िल हुई, फ़मन शहीद मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुमहु वमन कान मिनकुम अलाया, ये वाली जो सारी आयत है, तो नुसिखा हुक्मुल फ़िदिया, फ़िदिया का हुक्म मनसूख हो गया, फ़ी हक़्क़िल लज़ीना, उन लोगों के हक़ में, कानू, यानी जिनका तज़किरा इधर हो गया है, कानू युतीक़ूनहु हालन, जो रोज़े की ताकत रखते थे, फ़िलहाल व फ़िल्लज़ीना, और उनके हक़ में भी मनसूख हो गया युतीक़ूनहु मआलन, जो ताकत रखते हैं मआल बाद में, यानी अभी बीमार हैं लेकिन बाद में ताकत है,
होगी। वहुम अलमर्दा वल मुसाफिरून, इससे मुराद बीमार और मुसाफिर। अल्लज़ीन यरजून अलक़ज़ा बाद शिफा, जो उम्मीद रखते हैं कज़ा की शिफा के बाद। वसारा अदाउ सौमी औ कज़ाउहु हतमन फ़ी हक़्क़िहिम, रोज़े की अदा करना या उसकी कज़ा ये उनके हक़ में लाजिम हो गई। व बक़िया हुक्म मन ला युतीक़ुनहु, और जिनकी हम बात कर रहे हैं और दलालतुन नस ने जिस चीज़ पर रहनुमाई की थी, कहते हैं वो साइड पे हैं और उनका हुक्म बाकी रह गया जो इसकी ताकत नहीं रखते। ला फ़िल हाली, ना फ़िलहाल, वला फ़िल माली, और ना मुस्तक़बिल में। ठीक है, उनका हुक्म बाकी रह गया अलामा, उसी चीज़ पर, कान आले जिस पर वो था। मिन जवाज़िल फ़िदियति साबितन, यानी फ़िदिया का जायज़ होना साबित बिदलालती, उसकी दलालत की वजह से। लिआदम दुख़ूलिहिम फ़ी क़ौली ताला, क्योंकि वो दाखिल नहीं अल्लाह ताला की कौल फ़मन शहिद मिनकुम शहरा सहीहन मुक़ीमन फ़लयसुमहु वमन कान मरीदन यरजु शफ़ा औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, इस सारे कौल में। फ़इन्नमन, बस बेशक वो बंदा ला यरजु अशिफ़ा, जो शिफा की उम्मीद नहीं रखता, तकलीफ़ बिल कज़ा, उसको कज़ा का मुकल्लफ़ बनाना कि भाई आप बाद में रोज़ा रख लेना, ये तकलीफ़ बिमा ला युतीक़ु, ये मुकल्लफ़ बनाना ऐसे काम की जिसके बंदे में ताकत नहीं है। और मनसूख़ियतुल हुक्मी अस्साबिती बि इबारतिन नस्सी, पहले वाला हुक्म इबारतुन नस से साबित हुआ था, दूसरा बिदलालतुन नस से। अभी इबारतुन नस वाला हुक्म मनसूख हो गया, आया ये मतलब है दलालतुन नस वाला हुक्म भी मनसूख, कहते नहीं ये लाजिम नहीं है। वह मनसूखियतुल हुक्म, और हुक्म का मनसूख होना साबित बे इबारत नसी, जो इबारत नस से साबित है। ला यस्तदई मनसूखियतुल हुक्मी, ये तकाजा नहीं करता कि हुक्म असाबित भी दलालत नसी, जो दलालत नस से साबित है उसकी मनसूखियत का कि वो भी मनसूख कर दिया जाए। वल्लाहु आलम। इंतहा मुख्तसरन, बात समझ आ रही है। ये चूँकि इसमें मुख्तलिफ अक़वाल थे, मैंने कहा चलिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी हुई है और बड़ी मेहनत के साथ मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ, और आप भी इसको देख लें, दोबारा फिर इसको पढ़ लें, आपको चीज़ें ज़रा अच्छे तरीके से क्लियर कट जो हैं वो समझ आ जाएंगी। चलें, अच्छा पढ़ा था ना। अता ने कहा युफ्तिरु मिनल मरज़ि कुल्लिही, आदमी रोज़ा छोड़ सकता है हर किस्म के मरज़ से। कमा क़ाल अल्लाह, जैसे कि अल्लाह ने कहा जो भी तुम में से बीमार हैं। जब अल्लाह ने कहा बीमार है तो ये बीमारी जो भी हो ठीक है। हसन इब्राहिम ने कहा फिल मुर्दी, दूध पिलाने वाली, वल हामिली, और ऐसी औरत के बारे में जिसके पेट में बच्चा है। इज़ा ख़ाफ़ता अला अनफुसिहिमा औ वलदिहिमा, अगर उन्हें डर है अपने ऊपर या अपने बच्चे पे, या डॉक्टर हजरात कह देते हैं भाई आपने ऐसा करना है, खाना है, तो तिरानी वो दोनों रोज़ा छोड़ देंगी। सुम्मा तक़ज़ियानी, फिर बाद में वो क़ज़ाई देंगी। अब ये नहीं है कि भाई रोज़ा रख लिया है और जनाब क्या मुझे कोई मसला नहीं, मैं रोज़ा रखना है। जैसे बाद लोगों को तकवा लोड हो जाता है ना, शरीयत रुख्सत देती है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं। अब उसका असर क्या बच्चे पे पड़ेगा, बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, बच्चे में बाद चीज़ों की कमी आ गई है। अब उसका असर मुस्तक़बिल में, बच्चा पैदा होगा बीमार होगा, उसके मसले मसाइल होंगे सेहत के, और फिर वो बाद ऐसे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं जो सही हो ही नहीं सकते, समझिए। ठीक है, तो इसलिए आप खुद देख के और या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर पेट में बच्चा है चेकअप करा के प्रॉपरली, अगर और डॉक्टर कहते हैं तो फिर आप रोज़ा रख लें, अदरवाइज़ रोज़ा ना रखें। शरीयत ने ऑप्शन दिया भाई बाद में रख लो, समझ आइए। हाँ जी, क्योंकि बच्चा ये कौन सा भी सारी उम्र जो है ना वो हर साल बच्चे ही पैदा होते रहना, भी फिर भी चंद बच्चे होते हैं और वो फिर सारी उम्र आप अगर अल्लाह ज़िंदगी देगा तो भाई आप रोज़े रखते रहो, जितने मर्ज़ी आप कज़ाइयाँ दे लो और रख लो। वम्मा शेखुल कबीर, और इसमें जो बाद लोग घरों में बड़े होते हैं वैसे खाम खा बोल रहे होते हैं भी चंगी भली रोज़ा रख ले, असी तो रोज़ा रख दिया होंदियाँ सी, ये माइयाँ बोल रही होती हैं ना, आपने उनकी बात नहीं माननी। हर दौर के अपने मसले मसाइल होते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से चीज़ों को देखना है। वम्मा शेखुल कबीर, अच्छा जी, रहा इंतहाई बूढ़ा, इज़ा लम युतिक़ श्याम, अगर वो रोज़े की ताकत नहीं रखता तो फिर क्या कहते हैं, फ़कत अता माना सुन तकीक, हज़रत अनस ने खाना खिलाया बाद मा काबिरा, बाद इसके कि वो बड़े हो गए, आमन 1 साल या 2 साल, कुल्ल यौमिन हर दिन मिस्कीन, और मिस्कीन को खुब्ज़न रोटी वलहमन और गोश्त, वाफ्तारा, और उन्होंने रोज़ा छोड़ दिया।
किरातुल आमती, आम जो कारी हैं उनकी किरात युतीक़ून हुई है, वो अक्सर और ये ज़्यादा है। अगरचे कुछ लोगों ने इसकी किरात जो है वो और भी की है, जैसे कि आगे आ जाएगी। चलें इब्ने अब्बास पढ़ते थे वालल्लज़ीना युतव्वक़ून फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और उन लोगों पर जो मुकल्लफ़ बनाए जाते हैं, जो मुकल्लफ़ हैं, फ़िदिया है ताअमु मिस्कीन। इब्ने अब्बास ने कहा ये मनसूख नहीं है। हुवा लिशेख़िल कबीर वल मरअतिल कबीरा, ये इंतहाई बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरत के लिए, बड़ी औरत के लिए, ला यस्ततिआनी अन यसूमा, जो ताकत नहीं रखते रोज़ा रखने की, फ़युतिमानी, ये फ़लयुतिमान लिखा हुआ है, फ़युतिमानी बाहर भी लिखा हुआ है। मकान कुल्ल यौमिन, हर दिन के बदले में मिस्कीन, और एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। चलें उठ के देखते भी रहिएगा भाई, उठना आपके लिए बड़ा मसला होता है। बाब कौलिही फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु। इब्ने उमर से मैंने ये पहले सारा खुलासा इसलिए बयान कर दिया इधर, ताकि ये नीचे एक एक जगह पे फिर दोबारा मैं बोलूँगा। अन्नहु करा फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन काला हिया मनसूख़तुन, ये मनसूख़ है। इब्ने अब्बास ने कहा ये मनसूख़ नहीं है, उसकी तौजीह और कर दी। इन्होंने कहा ये मनसूख़ है, उसकी तौजीह और कर दी। सलमा से मरवी उन्होंने कहा लम्मा नाज़लत, जब यह आयत नाज़िल हुई वालल्लज़ीना युतीक़ूना फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन कान मन अरादा अन युफ़्तिरा व यफ़्तदिया, था एक बंदा इरादा रखता रोज़ा छोड़ने का और फ़िदिया देने का। हत्ता नाज़लत अलाय, यहाँ तक आयत नाज़िल हुई अल्लती बाद जो उसके बाद है। फ़नसख़तहा, उस आयत ने इसको मनसूख कर दिया, इसका हुक्म ख़त्म कर दिया। अबू ज़िला ने कहा माता बुकैर क़ब्ल यज़ीद, जो बुकैर हैं ये यज़ीद से पहले जो है ना ये फ़ौत हो गए थे। इब्ने अब्बास पढ़ा करते थे वालल्लज़ीना युतव्वक़ूना फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, वो कहते थे वालल्लज़ीना युहम्मलूनहु, और वो जिन पर बोझ लादा गया है, मुकल्लफ़ बनाया गया है। उन्होंने कहा वह शेखुल कबीर, से मुराद शेख कबीर है। अल्लज़ी ला युतीक़ु सौमा, जो रोज़े की ताकत नहीं रखता। उमिरा, उसको हुक्म दिया गया युतिमा कुल्ल यौमिन मिस्कीनन, कि वो हर दिन एक मिस्कीन को खाना खिला दे। काला, उन्होंने कहा वमन ततव्वा खैरन यक़ूलु वमन ज़ादा वातअमा अक्सरा मिन मिस्कीन फहुव खैरुन, जो खैर का काम बख़ुशी से करे, मतलब यक़ूलु वो कह रहे हैं वमन ज़ादा, आगे वज़ात कर रहे हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास, जो ज़्यादा काम करे वातअमा अक्सरा मिन मिस्कीन, एक मिस्कीन से ज़्यादा को खाना खिला दे, फहुव खैरुन, तो ये बेहतर अमल है, ये बेहतर है। चलें जी, बाबु कौलिही उहिल्ला लकुम लैलत सियामी अर्रफ़सु इला निसाइकुम, रोज़े की रात तुम्हारे लिए जायज़ कर दिया गया है। अर्रफ़सु इला निसाइकुम, बीवियों के पास जाना। शोबतहुन्ना लिबासु लकुम, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुन्तुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह ने जान लिया कि तुम अपने आप से ख़यानत करते थे। फताबा अलैकुम, अल्लाह ने तुम पर रजू किया। वाफ़ानकुम, तुमसे दरगुज़र किया। फ़लाना बाशिरुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, अब तुम उनके पास जाओ और तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया, मतलब तुम जा सकते हो। मैंने सुना बरा से वो कह रहे थे लम्मा नाज़ला सौम रमज़ान, जब रमज़ान का रोज़ा नाज़िल हुआ, कानू ला यक़रबून निसा रमज़ान कुल्लहु, लोग अपनी बीवियों के पास सारा रमज़ान नहीं जाते थे। वकान रिजालुन यख़ूनून अनफुसहुम, और कुछ मर्द अपने आप से ख़यानत करते थे। फ़नज़ल, अल्लाह ने ये कलिमात नाज़िल किए अलिमल्लाहु अन्नकुम कुन्तुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम वअफ़ा अलाया। चलें बाबुन कौलुहु या बाबू कौलिही, अल्लाह के कौल वकुलू वशरबू, इसका बयान। खाओ और पियो हत्ता यतबय्यन लकुम अल खैतुल अबयद, यहाँ तक सफ़ेद धागा स्याह धागे से अलग हो जाए, वाज़ेह हो जाए। मिनल फजर, मुराद फजर है। सुम्मा अतिम्मु सियाम, फिर तुम रोज़ा पूरा करो। इलल लैल, रात तक। फला तुबाशिरून, औरतों के पास मत जाओ। वहाँ तुम आकिफ़ून फिल मसाजिद, इस हाल में कि तुम मसाजिद में ठहरे हुए हो। इला कौली यत्तक़ून, अल आकिफ़ का माना अल मुकीम, ठहरने वाला है। पढ़ें जी। मैंने पहले गुजारिशात कर दी हैं, मैंने बार बार नहीं करनी है कि इमाम बुखारी वाले आयात लेकर आते हैं और नीचे अहादीस, बहुत सी हदीस लेकर आते हैं जिनमें एक्सप्लेनेशन है, तफसीर है, वजाहत है, कोई सबब बयान किया जा रहा है, बात को खोल के पस मंज़र बयान किया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सी हदीस जुज़वी मुनासबत की बिना पर माज़ी इस वजह से कि उस आयत का या टुकड़े का उसके अंदर जिक्र है, वो लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये देख लें, जब ये नाज़िल हुआ,
ये आयत नाज़िल हुई तो नीचे फिर क्या लोगों ने क्या काम किया, फिर आगे फसाद की गई, ये वो तफसील है। हदीस मरवी ने कहा ख़दा अदी क़ालन अबियदा व क़ालन अस्वदा, अदी ने एक सफ़ेद धागा लिया, रस्सी ले ली, रस्सी और काली रस्सी ले ली। हत्ता काना बाज़ लैली नज़र, यहाँ तक कि जब रात का कुछ हिस्सा गुज़र गया या हो गया, नादरा वो देखने लगे। फ़लम यस सबीना, वो दोनों वाज़े ना हुई। फ़लम आसवा, जब उन्होंने सुबह की, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जाल तो ताहता विसादती, मैंने रखी थी अपने तकिए के नीचे रखी थी 2 रस्सियाँ। तफसील बयान की। आपने कहा इन्ना विसादता का इदन लारीद, तब तेरे जो तकिया वो तो चौड़ा है। इन कानल खैतुल अबयद वल अस्वद तहत विसादती का, अगर सफ़ेद धागा और स्याह धागा तेरे तकिए के नीचे था। ये तकिया चौड़ा करने का मतलब ये है वो क्या देते हैं कि ये हमाकत के लिए बोला जाता है, बेवकूफ़ी के लिए, क्योंकि तकिए चौड़े होने का मतलब अमूमन ये गुद्दी का चौड़ा होना, और गुद्दी के चौड़े होने का मतलब अमूमन बंदे के अंदर हमाकत पाई जाती है। ये अमूमन ऐसे होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो जब आपने कहा तेरा तकिया चौड़ा है, मतलब चौड़ी खुत्ती वाले हैं, तो मोटे दिमाग दें, बंदा बसा होगा तो क्या देता है किसी को। चलें, ये भी वही है। मैंने कहा या रसूलल्लाह मल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वदी अहुमा अल खैतानी, सफ़ेद धागा काले धागे से अलग हो, इसका क्या मतलब है? आया ये 2 धागे ही मुराद हैं? आपने कहा इन्ना कल अरीजुल कफ़ा, तो चौड़ी गुद्दी वाला है। इन अबसरत अल खैतैनी, अगर तूने धागों को देखा है। फिर आपने कहा नहीं, बल हुआ सवादुल लैली व बियादुन नहारी, बल्कि इससे मुराद रात की तरीकी और दिन की सफ़ेदी है। चलें, यस, नाज़िल हुई ये आयत वकुलू वशरबू, नाज़िल की गई। हत्ता यतबय्यन लकुम अल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वदी वलम तुनज़ल या वलम तनज़िल मिनल फजरी, ये कलिमात नाज़िल नहीं हुए। वकान रिजालुन इज़ा अरादू अस्सौमा, और मर्द जब रोज़ा रखना चाहते थे, राबत अहदुम फ़ी रिजलिही अल खैतल अबयद, उनमें से एक अपने पाँव में सफ़ेद धागा वल खैतल अस्वद, और काला धागा बांध लेता। वला यज़ालु याकुल, हमेशा वो खाता रहता, यानी समझता खाने पीने का टाइम है। हत्ता यतबय्यन लहू रुयतुहुमा, यहाँ तक उसके लिए उन दोनों का देखना वाज़िह हो जाता। फ़अंज़लल्लाहु बअदहु मिनल फ़जरी, अल्लाह ने उसके बाद मिनल फ़जरी कलिमात नाज़िल कर दिए। फ़ालिम हो, तो उनको इल्म हो गया, इन्नमा यानी अल्लैल व नहारा, मुराद रात और दिन है। चलें, वलैसल बिर्रु बिअन ताअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, नेकी नहीं है कि तुम घरों का हो उनके पीछे वाले हिस्सों से। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा, लेकिन नेकी उसकी नेकी है जिसने तक़वा इख्तियार किया। वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, घरों को उनके दरवाज़ों से, अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसका पस मंज़र नीचे वाली हदीस में है। बरास मरवी ने कहा कानू इज़ा अहरमू फिल जाहिलियती, जब वो ज़माना जाहिलियत में ihराम बांधते और हज करते, हज करके आते, अतउल बैत मिन ज़ारी, तो घर में उसके पीछे से पीछे दाखिल होते। कान टाप के बंदा आंदा पे, जनाब कोठा टाप के आंदा पे। फ़अंज़ल अल्लाह ने ये कलिमात नाज़िल किए, वलैसल बिर्रु बिअन ताअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा। बाब कौली वक़ातिलू हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूना दीनु लिल्लाह, और उनसे लड़ाई करो यहाँ तक कि फितना ना रहे, ना हो और दीन अल्लाह का हो जाए। फ़ैन तो अगर वो बात आ जाए किससे, यानी शिरक से नीचे लिखा हुआ है, फला उद्वाना, तो ज़्यादती नहीं है मगर ज़ालिमों पर, यानी जुल्म करने वाले जो हैं उनके बदले में जो अमल किया जाएगा फिर उसकी गुंजाइश है, अदरवाइज नहीं। और उसके साथ आने की वजह से, बदले में होने की वजह से ज़्यादती का लफ्ज़ उसके ऊपर बोल दिया गया। इल्मुल बलागा में ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, पढ़ें जी, कि मुमासलत की बना पर एक का लफ्ज़ दूसरे के ऊपर बोल देते हैं साथ आने वाले पे। इब्न उमर से मरवी है, उनके पास 2 बंदे आए अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के फितने में। उन्होंने कहा इन्ना नास ज़ुय्यू, बेशक लोग ज़ाया कर दिए गए। वान इब्न उमर, तो उमर का बेटा है, वसाइब नबी, पैगम्बर का साथी है।
फमा यमनाउका अन तखरुजा, कौन सी चीज़ तुझे रोक रही है कि तू निकले। उसने कहा यमनाउनी अन्नल्लाह हर्रम दम अखी, मुझे रोकती है ये बात कि अल्लाह ताला ने मेरे भाई का खून हराम किया है मुझ पे। उन्होंने कहा अलम यक़ुलिल्लाह, क्या अल्लाह ने नहीं कहा फ़क़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, ये नहीं कहा। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा क़ातलनाहुम, हमने उनसे लड़ाई की थी हत्ता लम तकुन फितना, यहाँ तक फितना नहीं रहा था यहाँ पे। वकान दीन लिल्लाह, और दीन अल्लाह के लिए हो गया। फ़अंतुम तुरीदून अन तुक़ातिलू हत्ता तकून फितना, तुम इरादा रखते हो कि तुम लड़ाई करो यहाँ तक कि फितना कायम हो जाए। वह कौन दीन लिग़ैरिल्लाह, और जो दीन अल्लाह के गैर का हो जाए। एक और सनद से हदीस अखबर ने फ़लान वहबत बिन शुरैन बकरी इब्न अम्र मुआफ़िरी अन्ना बुकैर इब्न अब्दुल्लाह हदस व नाफ़ि अन्ना रजुलन अता इब्न उमर। नाफ़ि से मरवी है कि एक बंदा इब्न उमर के पास है, उसने कहा या अबा अब्दुर्रहमान मा हमलका अला अन तहुज्जा आमन व तातमिरा आमन व ततवक्कल जिहाद फी सबीलिल्लाह, किस चीज़ ने आपको भारा है इस बात पे कि तू एक साल जो है वो हज करता है और एक साल उम्रा करता है और अल्लाह के रास्ते में जिहाद को तर्क कर देता है। कद अलिम तमा रग़बल्लाहु फ़ी, ताकि तुझे इल्म है उस चीज़ का अल्लाह ताला ने जिसके बारे में रग़बत दिलाई है। उसने कहा या इब्न अख़ी, ए मेरे भतीजे, बुनियल इस्लाम अला ख़म्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। ईमान बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके पैगम्बर पे ईमान लाना, व सलातिल ख़म्स, 5 नमाज़ें पढ़ना, व सियाम रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा रखना, व अदाए ज़कात, ज़कात की अदायगी, व हज्जिल बैत, और बैतुल्लाह का कसद करना। ठीक है, ये 5 हैं। उसने कहा या अबा अब्दुर्रहमान, ए अबू अब्दुर्रहमान, अला तस्मा मा ज़करल्लाहु फ़ी किताबी, क्या तूने सुना नहीं है जो अल्लाह ने अपनी किताब में जिक्र किया है। क्या व इन ताइफ़तानि मिनल मोमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा इला अम्रिल्लाह। ठीक है, व क़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना। ठीक है, ये नहीं पढ़ा आपने कि भाई 2 गिरोह आपस में लड़ें, उनके दरमियान सुलह करवानी है और लड़ाई करनी है यहाँ तक कि फितना ना रहे। इब्न उमर ने कहा फ़अलना अला हदी रसूलिल्लाह, हमने अल्लाह के नबी के ज़माने में ये अमल किया था। वकान इस्लाम कलीलन, और इस्लाम कलील था, थोड़ा था, मुसलमान थोड़े थे। फ़कान राजुल युफ़्तनु फ़ी दीनिही, और एक आदमी को आज़माया जाता उसके दीन के बारे में। इम्मा क़तलूहु, या तो लोग उसको मार डालते, व इम्मा युअज़िबू, या उसको सज़ा देते। हत्ता कसुरल इस्लाम, यहाँ तक इस्लाम ज़्यादा हो गया, इस्लाम के मानने वाले ज़्यादा हो गए, इस्लाम फैल गया। फ़लम तकुन फ़ितना, फितना ना रहा। क़ाला, उस बंदे ने कहा अय्या राजुल, नीचे लिखा हुआ है फ़मा क़ौलुका फ़ी अलीयन व उस्मान, अली उस्मान के बारे में तेरा क्या ख्याल है। उन्होंने जो काम किए हैं, उनसे जो गलतियां सरजद हुई हैं, मतलब वो ये कह रहे थे। तो उन्होंने कहा अम्मा उस्मान फ़कान अल्लाह वफ़ान, रहे उस्मान, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। अल्लाह ने ख़ुद कहा वाला का बाबु क़ौलिही वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुकति व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला के कौल वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह का बयान, और तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो और अपने हाथों को हलाकत की तरफ मत डालो। व अहसिनु, और एहसान करो, नेकी करो, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। तो इस आयत का जो मेन फोकस है वो जिहाद के हवाले से है, जिहाद में ख़र्च करने के हवाले से, कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो एज ए नेशन, एज ए कौम, आपको मजमूई तौर पर ग़ुलामी और ज़िल्लत का सामना जो है वो करना पड़ेगा, जैसा कि आजकल हम कर रहे हैं। और इसके बहुत से असबाब हैं। तहलुका तो वाल हिलाक वाहिदुन, तहलुका ये जो आयत के अंदर आ गया और हिलाक दोनों का माना एक है। मैंने सुना मोबाइल से हुज़ैफ़ा था वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बियदिकुम इला तहलुका, इसकी तफसीर वो बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा नाज़लत फ़ी नफ़क़ा, ये नफ़क़ा के बारे में, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के हवाले से आयत नाज़िल हुई है। बाबु क़ौलिही फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रासी, ये वैसे सफ़ा हमने कल पढ़ा था ना, ये सारा नीचे से, क्योंकि वो मोबाइल का मसला बन गया तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ ताकि इसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। फिर हम आगे से अगला जो है ना, अगला सफ़ा जहाँ से हमने पढ़ना था वहाँ आराम से मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। फ़मन काना मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रासी, जो तुम में से बीमार है, ये जिसको तकलीफ़ है सर की। अब इसकी जो डिटेल है वो नीचे हदीस के अंदर आ रही है कि मैंने सुना अब्दुल्ला बिन माकल से, वो कह रहे थे कातु इला काब इब्न उजरा, मैं काब बिन उजरा के पास बैठा, फ़ी हाज़िल मस्जिद, इस मस्जिद में, यानी मस्जिद अल कूफ़ा, यानी कूफ़ा की मस्जिद में।
फ़साल तो अनफ़िदियत मिन सियामिन, मैंने उनसे सवाल किया रोज़े के फ़िदिये के बारे में। अगर एक बंदा रोज़ा नहीं रखता तो फिर ना रख सके तो फिर क्या करें। उन्होंने कहा हुमिल तो इला नबी, मुझे अल्लाह के नबी के पास सवार करके ले जाया गया। बल कमल यतनासर अला वजही, और जुएँ मेरे चेहरे पे गिर रही थी। आज देखते रहना उठ के, ये ना वो कल वाला फिर मसला बन जाए। फ़काला, फिर उन्होंने कहा मा कुन तो रा, आपने कहा सॉरी, मा कुन तो रा, मैं नहीं समझता था अन्नल जहदा बलगा बिका हादा, तकलीफ़ तुझे पहुँची है इस कदर। माँ तजिदु शातन, क्या तो बकरी नहीं पाता। मैंने कहा नहीं। आपने कहा सुन सलात याम में 3 दिन रोज़े रख लें। कल बताया था ना आपको मैंने, अगर कोई काम ममनू है, अगर आप कोई काम करते हैं तो फिर आपको फ़ाइन होता है, एज ए फ़ाइन आपको जो है वो दम देना पड़ता है। तो आपने कहा वो उसने कहा मैं नहीं जी। आपने कहा तो चलो फिर 3 दिन रोज़े रख ले। अवातिम सित्तत मसाकीन, ये 6 मिस्किनों को खाना खिला दे। लिकुल्ली मिस्कीन निस्फ़ु साइन, हर मिस्कीन को आधा साब मिन ताम का। वाली करा सके सार मंडवा ले। वैसे तो मना है बाल कटवाना। फ़नाज़लत फ़ी ख़ासतन व लकुम आमतन, ये मेरे लिए बिलख़ुसूस नाज़िल और तुम सब के लिए बिलउमूम। बाबू कौलिही फ़मन तमत्ता बिलउम्रति इलल हज, जिसने फ़ायदा उठाया उम्रे के साथ हज की तरफ। मतलब ये कि जिसने दोनों काम किए, उम्रा और हज, खा वो इकट्ठे किए या फिर अलग अलग किए। मतलब दोनों सूरतें इसमें आती हैं, हज तमत्तु और हज क़िरान, जैसा कि आप किताबुल हज में पढ़ चुके हैं। इमरान बिन हुसैन से मरवी, उसने कहा उनज़िलत आयतुल मुतात फ़ी किताबिल्लाहि, किताबुल्लाह में मुता की आयत उतारी गई। फ़फ़अलनाहा मा रसूलिल्लाह, हमने ये काम अल्लाह के नबी के साथ किया। वलम यनज़िल कुरान, और कुरान नहीं उतरा युहर्रिमु, जो इसको हराम करता हो। वलम यनहा अनहा, कुरान या युनहा अनहा, इससे मना ना किया गया। हत्ता माता, यहाँ तक क्या फौत हो गया। या वलम यनहा अनहा, आपने इससे मना नहीं किया, हत्ता क्या फौत हो गए। काल रजुलन बराई, एक आदमी ने अपने राय के साथ कहा माशा, जो कुछ उसने चाहा। आपको मैंने बताया था कि हज़रत उमर ने पाबंदी लगाई थी कि भाई आप एक ही सफ़र में दोनों ना करें, हज करें और उम्रे के लिए जो है ना वो अलग सफ़र करें। तो उन्होंने उनके बारे में ये आगे वो बात वो कर रहे हैं। बाबू कौली लैसा अलैकुम जुनाहुन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। हज की आयत में ये आयत है, मतलब ये कि आप हज करने जाते हो और उसके ज़िमन में आप कोई और काम करते हो या कोई माली मामला करते हो, वहाँ पे फ़ारिग होने के बाद तो फिर आप जो है कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने इहराम बांधा हुआ तो सामान नाल चुकी फिर उथे बंदा रेवड़ियाँ बेचता फिर या मच्छियाँ बेचता फिर। ये मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। इब्न अब्बास से मरवी ने कहा कानत वकाज़न व मजन्नत व ज़ुल मजादी, वकाज़ मजन्ना और ज़ुल मजाद अस्वाक़ल जाहिलियत, जाहिलियत के बाज़ार थे। फ़तासबु अन यतजरू फ़िल मवासिम, लोगों ने गुनाह महसूस किया कि वो तैयार करें हज के अय्याम में, मौसम में। फ़नाज़लत लैसा अलैकुम जुनाहुन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, ये आयत नाज़िल हुई हज के मौसम में तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। बाबू कौली शुम्मा फ़ीज़ू मिन हैसु फ़ाज़ अन्नास, फिर लौटो जहाँ से लोग लौटें। आपको मैंने कल इशारा किया था कि जो कुरैश वाले हैं मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात, वो अरफ़ात में नहीं जाते थे क्योंकि अरफ़ात हरम से बाहर है। वो मिना मुज़दलिफ़ा में ठहर जाते थे। वो जी हम दीन पे सख्त कारबंद हैं तो काफ़ी किलोमीटर बनते हैं ना भाई, 8-10 किलोमीटर टुर के जाना वैसे ही बंदे नूं, तो बंदा चलो बहाने नाल उथे बैर राज। तो ये हिदायत उनको या उनकी वजह से बाद लोग इस अमल पर कारबंद थे, सब को दी गई कि जहाँ पे बाकी लोग जाते हैं भाई आप भी वहाँ से होकर आया करो। आयशा से मरवी कानत कुरैशन वमन दान दीना, कुरैश और वो लोग जिन्होंने उनके मज़हब को अपनाया था। कौन लोग थे? बनु अमर बिन सासा, सकीफ़, खुज़ा, हाशिया में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। याकिफ़ून बिल मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा में वो ठहर जाते थे। वकानु युसम्मून अल हुम्सा, और वो अपना नाम हुमस रखते थे। ये युसम्मून अल हुम्सा, उनको हुमस कहा जाता है। दीन पे बड़े सख्त कर, हरम से बाहर नहीं जाते। वकाना साइरुल अरब याकिफ़ून बि अरफ़ातिन, और जब बाकी अरब के लोग यहाँ अरफ़ात में ठहरते थे। जब इस्लाम आ गया, अमर अल्लाह नबी हो, इस्लाम जब आया अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया अयात या अरफ़ातिन के वो अरफ़ात में आएँ। सुम्मा याकिफ़ू बिहा, फिर वहाँ पे ठहरें। सुम्मा यफ़ीज़ु मिनहा, फिर वहाँ से लौटें। फ़ज़ालिका क़ौलु ताला, अल्लाह ताला के कौल का यही मतलब है। सुम्मा यफ़ीज़ु मिन हैसु अफ़ाज़ अन्नास। और इसी हवाले से आगे मुस्लिमन में जो है ना वो अगली हदीस में आ रहा है, कल जैसा कि हमने पढ़ा था। इब्न अब्बास से मरवी उन्होंने कहा यतूफ़ु रजुलु बिल बैति मा कान हलालन, आदमी बैतुल्लाह का तवाफ़
करेगा, ये कर सकता है जब तक वो इहराम से बाहर है, हत्ता युहिल्ला बिल हज, यहाँ तक वो हज का इहराम बांधेगा। पैदा रकिबा इला अरफा, जब वो अरफा की तरफ सवार होगा, मिना से आपने अरफा जाना है ना, मुज़दलिफ़ा को क्रॉस करके। फमन, फिर वो बंदा तयस्सर लहू हदी व मिनल हदी, जिसके लिए उसको हदी मुयस्सर है, यानी ऊँट है या गाय बैल है या गनम बकरी है, मा तयस्सर लहू मिन ज़ालिका, जो भी उसको मुयस्सर है उसमें से, अय्या ज़ालिका शाह, जो भी वो चाहे तो ठीक है, फाबिया का कफ़ायत करेगा। गैरा इल्लम यतयस्सर, अलावा इस बात के अगर मुयस्सर नहीं है तो फिर उसके ऊपर लाजिम है फ़ाली सलासु अय्यामिन फिल हज, हज के अय्याम में 3 रोज़े रखना हज में, और ये रोज़े कबल यौम अरफा, अरफा के दिन से पहले हैं। अब अगर एक बंदा रोज़े रख रहा है, फ़ैन कान आखिर यौम मिनल अय्याम सलासा, 3 दिनों में से आखिरी जो दिन है अरफा का दिन है, तो फिर उस पर कोई गुनाह नहीं है। सुम्मल यंतलिक, फिर चाहिए कि वो चले, ये यन तारीख को वो चलेगा जैसा कि बाहर लिखा हुआ था, यक़फ़ भी अरफात नहीं आता कि अरफात में ठहरेगा। कब तक ठहरेगा? मैं सलात असर की नमाज से लेके ला यकून ज़लाम, यहाँ तक तरीक़ी हो जाए। सुम्मल यदफ़उ, फिर चाहिए कि लोग चलें, मिन अरफात, लौटें अरफात से, चलें इदा अफ़ाज़ु मिन हज, वो लौटें वहाँ से, हत्ता यबलुगु जमा, यहाँ तक वो पहुँच जाएंगे मुज़दलिफ़ा में। अल्लज़ी युतबर्ररु बिही, जिसके ज़रिए नेकी की जाती है। सुम्मल यज़्कुरुल्लाह कसीरन, फिर चाहिए कि वो लोग अल्लाह ताला का जिक्र करें बहुत ज़्यादा। और अक्सर तकबीर व तहलील, या फिर तुम तकबीर व तहलील अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ये बहुत ज़्यादा पढ़ो। कबल तो सुबह से पहले, सुम्मा फीज़ो, फिर वहाँ से लौटो सुबह को। 10 तरीक़ों फ़इन्ना नासा कानू युफ़ीज़ून, लोग ऐसे ही लौटते थे। अल्लाह ने कहा सुम्मा फीज़ो मिन हैथु अफ़ाज़ अन्नास वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम हत्ता तर्मुल जमरा, यहाँ तक तुम जमरे को रमी करोगे। बाकी जो डिटेल है इसकी, जो तफसील है वो आपने पढ़ी हुई है। तो इसमें चूँकि वो अफ़ीज़ मिन हैथु अफ़ाज़ अन्नास, इफ़ाज़ा लौटना वहाँ से, इसका जिक्र है इस हदीस के अंदर। तो इमाम बुखारी जो है ना वो इस आयत के ज़िमन में इसको लेकर आ गए। ठीक है, चलें जी। बाब कौलिही व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। उनमें से बात वो हैं जो कहते हैं हमारे रब हमें दुनिया में अच्छाई दे और आखिरत में भी अच्छाई दे, और आग के अज़ाब से हमें बचा। अनस मरवी ने कहा कान नबी यक़ूल, अल्लाह के नबी ये पढ़ते थे रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अब इसमें कोई डिटेल या कोई तशरीह तो नहीं है, जस्ट चूँकि इस हदीस में तज़किरा है कि अल्लाह के नबी ने ये यूँ कह लें कि ये इससे यह साबित होता है कि अल्लाह के नबी इस दुआ का एहतमाम करते थे। ये वाले जो अल्फाज हैं तो आपको भी करना चाहिए। पढ़ें जी। और वो सबसे ज़्यादा झगड़ा करने वाला है, अलदुइस्म तब्दील का सीगा मराद झगड़ा करने वाला, और ख़िसाम जो है ये क़स्म उनकी जमा। क़स्म कहते हैं मुखालिफ को, झगड़ालू को, जिसके साथ झगड़ा हो। तो झगड़ा करने वालों में ज़्यादा झगड़ा करने वाला, मतलब ज़्यादा सख्त झगड़ा करने वाला, इसलिए बोल देते हैं। अताने का नस्ल का मुराद है अल हैवान, जानदार। वो आयत के अंदर जिसके अंदर ये आया है ना, वहाँ पे नस्ल का लफ्ज़ आता है, तो इसलिए उसकी वजाहत कर दी है। पढ़ें। ऐशा मरफू बयान करते हैं, उन्होंने कहा बग़ज़ुर रिजाल इलल्लाहि अल क़ासिम, अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा आदमी वो है जो सख्त झगड़ालू है। भाई गल फाड़ लीए हुण छड़नी ही नहीं, वरी पा लीए हुण छड़नी ही नहीं। होता है ना, हमें से बाद लोग होते हैं ऐसे, सारा दिन जनाब लोग लड़ी जाते हैं। तो इस तरह के जो उनके हवाले से ये है। चलें। क्या तुमने समझ लिया कि तुम जन्नत में जाओगे और अभी तक नहीं आए तुम्हारे पास उन लोगों की मिसाल जो गुजर चुके तुमसे पहले, जिनको तंगी और तकलीफ़ पहुंची इला। तो ये जो आयत है इसके ज़िमन में इसमें एक लफ्ज़ है, तो उसकी किरात के वाले से ना इख्तिलाफ था, तो वो बताने के लिए यहाँ पे ये नीचे वाली हदीस या असर लेकर आए हैं। इब्न अब्बास ने कहा इस आयत में हत्ता इज़ा सय्यसा रसूल वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू, यहाँ तक कि पैगम्बर मायूस हो गए और उन्होंने समझा अन्नहुम क़द कुज़िबू कि उनसे झूठ कहा गया, कि जो वादा किया गया था, ठीक है, वो उनको लगा कि वो शायद पूरा नहीं होगा। खफीफ़ा बड़ा ज़हाबा बिहा हुना का,
इसको अब्दुल्ला बिन अब्बास वहाँ पे ले गए और ये आयत पढ़ी, हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू, यहाँ तक कि पैगम्बर कहने लगे और वो लोग जो पैगम्बर के साथ थे, जो ईमान लाए उसके साथ, वो कह रहे थे मता नसरुल्लाह, कब अल्लाह की मदद आएगी, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब। तो मतलब ये है कि वो इन दोनों को इस तरह मिला के ना, और ये नतीजा और ये माना जो है ना वो निकाल रहे थे, और उस माने को मद्देनज़र रख के चूँकि इराब तो नहीं थे तो वो कद कुज़िबू वो पढ़ रहे थे, ताकि उनसे झूठ कहा गया। यानी वो ख्याल बंदे को बसा औक़ात आ जाता है, जहन में कोई चीज़ आ जाती है इस्तिरारी तौर पे, तो ये उनको ख्याल गुमान गुजरा। तो मैं उर्वा को मिला, उर्वा बिन ज़ुबैर को फ़ज़करतु ज़ालिका लहू, मैंने ये बात उनसे जिक्र की कि वो अब्दुल्ला बिन अब्बास इस तरह इब्न अबी मुलैका कह रहे हैं, वो इस तरह इसका मतलब बतलाते हैं और मुझे कोई तसल्ली नहीं होती है, मेरे जहन में कोई डाउट है या क्या हिसाब किताब है, तो आप क्या समझते हो। फ़ज़करतु लहू ज़ालिका, तो उन्होंने कहा, आयशा ने कहा माअज़ल्लाह, अल्लाह की बना वल्लाहि मा वअदल्लाहु रसूलहु मिन शैइन क़त्तु, अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर से कभी कोई वादा नहीं किया, इल्ला अलिमा अन्नहु काइनुन, मगर पैगम्बर जानता था, उसको इल्म था, अन्नहु काइनुन के वो होने वाला है, कबला यमूत, पहले से कि वो फौत हो। भाई कोई भी पैगम्बर है, अल्लाह ने कोई भी अपने पैगम्बर से वादा किया तो पैगम्बर को मौत से कबल उसके वक़ू का यकीन और इल्म होता था। वलाकिन लम तज़ल बलाया बिर्रसुली, लेकिन जो मुसीबतें हैं पैगम्बरों के साथ मुसलसल रहीं, हत्ता खाफ़ू अन यकून मम माअहुम युकज़्ज़िबूनहुम, यहाँ तक कि वो डर गए इस बात से कि वो लोग जो पैगम्बरों के साथ हैं वो उनकी तकज़ीब कर देंगे। तो फ़कान तक़रऊहा, वो इसको पढ़ती थी, फ़ज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़्ज़िबू, उन्होंने समझा कि वो तकज़ीब कर दिए गए, मतलब ये है कि जो साथ वाले लोग हैं वो भी पीछे हट जाएंगे, इतने मसाइब और परेशानियाँ थीं। कद कुज़्ज़िबू पड़ा मुसक़्क़लातन, शद के साथ। चलें, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी कहती हैं अपनी खेती में आओ जैसे तुम चाहो, वक़द्दिमू ली अनफुसिकुम। अब इसके ज़िमन में ये जो है ना नीचे अब्दुल्ला बिन उमर का यहाँ पे कॉल लेकर आ गए, अगरचे अहले इल्म जो हैं वो इज्तिमाई तौर पे इसके ख़िलाफ़ है और मज़हब की हिदायत भी वो इसके बरक्स हैं। अब वो क्या कौल है मैं ये पढ़ देता हूँ। नाफे से मरवी उन्होंने कहा थे इब्ने उमर, इदा करल कुरान, कुरान पढ़ते, लम यतकल्लम, वो बात नहीं करते थे, हत्ता यफ़रुग़ मिन्हु, यहाँ तक कि उससे फ़ारिग़ हो जाते। फ़ख़सु अलैहि यौमन फ़क़रा सूरतल बकरा, मैंने एक दिन मुसहफ़ पकड़ा तो उन्होंने सूरह बकरा पढ़ी, हत्ता इंतहा इला मकानी, यहाँ तक कि वो एक जगह तक पहुँचे। फिर कहने लगे तदरी, क्या तू जानता है, फ़ीमा उनज़िल, किस बारे में नाज़िल। मैंने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा नाज़लत फ़ी कज़ा व कज़ा, ये हुई है फ़लाँ फ़लाँ चीज़ के बारे में। सुमा मज़ाफ़िर आगे चले गए। अब वो ऊपर नहीं लिखा, नीचे बता दिया, ए फ़ी तियान निसाई फ़ी अदबारिहिन्ना, मतलब ये है उनका ये बात करने का कि जैसे वो मर्द आपस में गलत काम करें तो करते हैं ना, जिसको कौमें लवातत का अमल कहते हैं, तो औरतों के साथ भी बंदा जो है ना ये ऐसा कर सकता है, ये वो कह रहे थे। लेकिन इनकी इस बात को किसी ने नहीं लिया। यानी लवातत का जो अमल है कि जैसे मर्दों में गलत है, ऐसे मर्द जो हैं वो औरतों के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। इब्ने उमर से मरवी है, फ़ातु अर्ज़कुम अन्ना शिअ्तुम, काला वो कह रहे थे याती आदमी उसके पास आ सकता है फ़ी फ़लाँ जगह में। आगे चूँकि नाम लेना मुनासिब ना समझा, इसलिए आगे जो है ना उसको हज़फ कर दिया और इन्होंने हाशी में आगे वजाहत कर दी है। ठीक है। इब्ने मुनकदिर, असल में ये है ना फ़ातु अर्ज़कुम अन्ना शिअ्तुम, अन्ना का क्या मतलब है, तो आपने पढ़ा हुआ नहव में अन्ना कैफ़ा के माने में भी होता है, अन्ना ऐना के माने में भी होता है। तो अमूमन जो है वो अन्ना कैफ़ा के माने में कि जैसे तुम चाहो, तुम्हारा अपना मसला है। अच्छा, वो जो है वो इसको अन्ना को क्या कहते हैं, ऐना के माने में लेते थे। ऐना, जहाँ तुम चाहो वहाँ आपका मसला है। मैंने सुना जाबिर से, वो कह रहे थे कानत यहूद तक़ूलु, आजकल तो बड़ा लिटरेचर जो है ना इसके ऊपर लिखा गया है और बहुत से लोग जो हैं ये अमल करते भी हैं। इसके ऊपर लिटरेचर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है कि भी ऐसा करने से इसके जो नुकसानात हैं वो क्या हैं। मैंने सुना जाबिर से, और उन्होंने कहा कानत यहूद तक़ूलु, यहूद कहते थे इदा जामाहा मिन वराइहा, अगर आदमी औरत के पास जाएगा पीछे से, जाल वाला दुआ वाला बच्चा भेंगा होगा, फ़नज़रत तो ये नाज़िल निसाउकुम हर्सुलकुम बातु हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम। चलें।
ये वाली जो इस तरह की बातें होती हैं ना, ये चूँकि क्या कहते हैं, हम ऐसे माशरे में रहते हैं कि पेश आने का इम्कान होता है, या क्या कहते हैं आ सकती हैं, पेश आ सकती हैं, तो इसलिए इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग और समझ बूझ जो है वो होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा ऐसे काम करता है तो उसका नुकसान जो है वो क्या है, क्योंकि उसके जो नुकसानात हैं वो बड़े जो है ना वो अलमनाक किस्म के होते हैं। और अगर आपको मेरी ये बात नहीं समझ आ रही तो फिर जो है ना ये जो डिपार्टमेंट है अस्पतालों में होते हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर हजरात हैं जिनको सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं, सेक्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन वो रखते हैं और लोगों को देते हैं, उस डिपार्टमेंट में विज़िट करें और उन डॉक्टरों से पूछे जाके कि लोगों के क्या मसले मसाइल हैं। हम चूँकि इस तरह की जो मसला होता है हम उसके ऊपर बात करना हम वैसे ही, और कोई रहनुमाई भी नहीं होती, तो इसलिए फिर जो है ना ऐसे बाद लोग ज़िंदगी में गलतियां भी नहीं ब्लंडर कर देते हैं कि फिर वो उनके नतायज जो है ना वो बहुत ही खौफनाक किस्म के होते हैं, और बंदा जो है ना जहाँ पहुँच जाता है फिर वापस नहीं आ सकता। ये मैं आपको इशारा में कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, बाबू कौली, क्योंकि ये डिबेट होती है इसके ऊपर, ये जो बात लिखी हुई है इसके ऊपर ये मसले पूछे जाते हैं। आप यूट्यूब सर्च करेंगे वहाँ पे जनाब आ जाता है जो मवाद है, और क्या कहते हैं लोग इस तरह के मसले मसाइल जो है ना वो पूछते हैं। बाबू कौल, वैसे भी कोई भी मज़हब है, बिलखुसूस जो इस्लाम का मज़हब है, इसकी जो हिदायत हैं लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। आजकल के दौर में इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई ये क्यों है, इसका क्या फ़लसफ़ा है, इसकी क्या हिकमत है, क्या फ़ायदा है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं इशारा दे देता हूँ। बाबू कौली वैदा तलाक़ तुम निसा बलगना जलउन्ना फला ताज़ुलून के नज़वाजुन्ना, जब तुम औरतों को तलाक़ दो फिर अपनी मुकर्रर इद्दत को, मुद्दत को, यानी इद्दत को वो पहुँच जाए, इद्दत उनकी गुजर जाए, इनक़ज़त इद्दत होना नीचे लिखा हुआ है, फला ताज़ुलून के नज़वाजुन्ना, तो उनको ना रोको कि वो अपने खामदों से दोबारा निकाह करें। पढ़ें। वो एक मसला उस दौर में पेश आ गया था, वो हिदायत दे दी, अगर मियाँ बीवी राज़ी हैं तो ऐसे खाम खा अपने मामलात अपनी वजह से जो है ना, जैसे कि अमूमन हमारे माशरे में होता है, हमें मसला होता है लड़की के बाप के साथ, हमें मसला होता है उसके भाई के साथ, हम क्या करते हैं उस लड़की में और उसके खामद में, लड़के के दरमियान में हायल हो जाते हैं, ठीक है। हमसे मुराद मैं ये ले रहा हूँ कि लड़के के अलावा जो बाकी लोग होते हैं उनका मसला होता है। हदसनी माँ के इब्न यसारिन काला कानत लियुख्तुन, मेरी बहन थी तुख्तबु इलैया, जिसका निकाह का पैगाम मेरे पास भेजा जा रहा था। अबू अब्दुल्लाह ने कहा, एक और सनसी हदीस ऐसे है कि माकल बिन यसार की बहन तल्ला का ज़ौज हुआ, उसके खामन ने उसको तलाक दे दी, फतारा का उसने उसको छोड़ दिया था, इन क़दत इद्दत हुआ, यहाँ तक उसकी इद्दत गुजर गई। फ़ख़तबहा, फिर उसने दोबारा निकाह का पैगाम उसका भेजा। फ़ाबा, उसने इनकार, फ़ाबा माकिल ने इनकार किया। फ़नज़रत या तनाज़ुली फ़ला ताज़ुलूहुन्ना के नज़वाजुहुन्ना। पढ़े। अल्लाह ताला के कौल वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, और वो लोग जो तुम में से फौत हो जाएं और बीवियाँ छोड़ जाएं, वो औरतें अपने नफ्सों के साथ 4 माह 10 दिन इंतज़ार करें। इला बिमा ताअमलून खबीर, एक ये आयत है। लोग ज़रा ये बात समझ लेना, पेचीदा से ये हदीस मैं फिर पढ़ूँगा एक ही दफ़ा, ये समझ लें ज़रा ध्यान से। अच्छा, एक ये है कि वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, ठीक है। 4 माह 10 दिन जो है ना वो इंतज़ार करेंगी, ये इद्दत है। और एक दूसरी है, उसमें ये नीचे लिखी हुई वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम यज़रूना अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौलि गैर इख़राज, वो लोग जो फौत हो जाएं और बीवियाँ छोड़ जाएं, उनकी बीवियों के लिए वसीयत है, यानी वो वसीयत कर जाएं फ़ायदा उठाने की 1 साल तक गैर इख़राज, यानी साल में को उनको निकाला नहीं जाएगा। उधर है 4 माह 10 दिन वहाँ पे रहेंगी, इधर है 1 साल जो है ये रहेंगी। अब इन दोनों आयात का क्या आपस में रिलेशन है, ये क्वेश्चन है।
अब दो तरह के नुक्ता नज़र हैं। एक नुक्ता नज़र ये है कि ये जो आयत है ना साल वाली, ये मनसूख है, और वो 4 माह 10 दिन वाली, ये बाद ने इस तरह की बात भी लिखी हुई है। और एक नुक्ता नज़र ये है, ये मैं भाई खुलासा बता रहा हूँ, ये नीचे अभी बातें आने वाली हैं कि 4 माह 10 दिन तो वो ठहरेगी, लेकिन अगर 1 साल तक वो ठहरती है, उसका कोई आगे बंदोबस्त नहीं होता, तो फिर जो है वो ठहर सकती है, उसको वहाँ से निकालना नहीं चाहिए। ठीक है। सुकना, रहैश और नफ़का, औरत का जिसका खामद फौत हो गया, वो किधर है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। रहैश उधर उसकी 4 माह 10 दिन वहाँ पे होगी जहाँ पे उसका खामद फौत हुआ है। और नफ़का जो है पहले था, क्या कहते हैं, घर वालों पे, यानी खामद के जो वहाँ के जो बाकी फैमिली है उन पे, लेकिन ये कहा जाता है कि मिरास के बाद अब उसका जो नफ़का है वो अपनी जो जायदाद, उसका जो हिस्सा आया है उसमें से उसको पूरा किया जाएगा। समझ आ रही है? खामद बहुत हो गया भाई, औरत ने कुछ दिन वहाँ पे ठहरना है, सुकना, रहैश और नफ़का जो ख़र्चा है वो कहाँ से पूरा होगा? ख़र्चा तो जायदाद से हो गया। अभी सुकना वो खामद के घर में रहेगी कितना अर्सा? 4 माह 10 दिन, और उस प्लस, ठीक है, आगे वाले जो बाकी जो है ना, जो ये पूरा साल करने के लिए, ठीक है, 7 माह और 20 दिन, अगर वो और पूरा साथ रहती है, पूरा साल वहाँ पे रहती है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए और उसको निकालना नहीं चाहिए। ये मसला है। बाद ने कहा वहाँ अगर ना भी रहे तो कोई इशू नहीं है, अगर इद्दत वहाँ पे ना भी गुजारे तो भी कोई इशू नहीं, वो कहीं भी गुजार सकती है। ये बातें भाई नीचे आ रही हैं, इसका खुलासा मैं बता रहा हूँ। पढ़ूँ अब? और दोनों आयतें सेम टू सेम एक जैसी लगती हैं। ऊपर है वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ूना मिनकुम यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना, इधर है दूसरी आयत है वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ूना मिनकुम यज़रूना अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम। ओके, क्योंकि बाद इसको समझते हैं कि इनमें से एक नासिख एक मनसूख है। जो पहले वाली आयत है मेरा ख्याल है वो नासिख है, और जो मनसूख है बाद वाली है। तो ये अजीब सी सूरत हाल बनती है कि एक सूरत में जो पहली आयत आ रही है वो नासिख है और जो बाद में वो मनसूख, हालांकि मनसूख को पहले आना चाहिए ना, नासिख को बाद में आना चाहिए था। तो इसलिए बाद ने कहा भी इस आयत को आप निकाल दें। तो इस हवाले से भी इस ज़िमन में बात है। या फोना का मतलब है यह हबना, औरतें जो हैं वो हिबा कर दें। अब ये ज़रा ध्यान से पढ़ना। इब्ने ज़ुबैर ने कहा मैंने उस्मान बिन अफ़ान से कहा, ये इब्ने ज़ुबैर जो हैं वो कुरान मजीद की तहरीर जो है ना सहीफ़ा, उसकी तहरीर कर रहे थे और हज़रत उस्मान की निगरानी में, कि वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ूना मिनकुम यज़रूना अज़वाजन काला, ये जो आयत है कद नसख़तहा अल आयतुल उख़रा, इसको दूसरी आयत ने मनसूख कर दी है। फलिमा तक्तुबुहा औ तदउहा, आप इसको क्यों लिख रहे हैं या इसको क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा यब्ना अखी, ये निसाल वाली जो आयत है, ला उग़य्यिरु शैय्अन मिन्हु मिन मकानी, मैं कोई चीज़ इसमें से उसकी जगह से तब्दील नहीं कर सकता, यह मैं नहीं करूँगा। ठीक है। अब ये था एक मौक़िफ़ कि उनमें से एक आयत मनसूख है और एक नासिख है, और एक दूसरा है कि नहीं नासिख मनसूख नहीं है, कि एक तो है कंपलसरी अरसा और एक है ऑप्शनल। अगर औरत रहना चाहती है तो ये मज़ीद रह सकती है, लेकिन इतना अरसा वहाँ पे रहेगी, ये देखना ज़रा। इब्ने अबी नजीह से मरवी अन मुजाहिदीन कि वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ूना मिनकुम यज़रूना अज़वाजा, ये वाली जो आयत है कि यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बात अशहुरिन व अशरा, जो बुर्गुदी, उन्होंने कहा कानत हाज़िहि इद्दतु तअतद्दु इंदा अहलि ज़ौजिहा वाजिबुन, ये इद्दत जो औरत अपने खामद वालों के पास गुजारती थी, वाजिबुन ये वाजिब है, ये वाजिबन, फ़अंज़लल्लाह यह वाजिब थी,
फिर अल्लाह ताला ने ये कलिमात नाज़िल किए, वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ूना मिनकुम यज़रूना अज़वाजन वसियतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौली गैर इख़राज फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना मिन मारूफ़। और वो लोग जो तुम में से फ़ौत हो जाए और बीवियाँ वो छोड़ें, जो फ़ौत होते हैं और बीवियाँ छोड़ते हैं, उनकी बीवियों के लिए वसीयत है, जब वसीयत करें या वसीयत करनी चाहिए साल तक फ़ायदा उठाने की, गैर इख़राज साल में उनको निकाला नहीं जाएगा। फ़इन ख़रजना, फिर अगर वो निकल जाएँ, फ़ला जुनाहा अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, फ़ीमा, उसमें फ़अलना, जो उन्होंने किया, फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना, अपने नफ्सों के बारे में, मिन मारूफ़, नेकी से। और उठ के क्या कर रहे हो, कैसे उसको सौंगे हो। उन्होंने कहा जाअलल्लाहु लहा तमाम मसानाती, अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकम्मल साल जो है वो बना दिया। सबअत अशहुरिन व इशरीन लैलतन, साल मुकम्मल कर दिया, यानी 7 माह और 20 रातें, वसीयतन, वसीयत के तौर पे। इन शाअत सकनत फी वसीयती, अगर वह चाहे वो अपनी वसीयत में ठहरी रहे, मन शाअत खरजत, अगर वो चाहे वो चले जाए। वह कौलुल्लाह ताला, अल्लाह ताला के कौल, गैर इख़राजिन फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाहा अलैकुम का यही मतलब है। फ़लिद्दतु कमा हिय वाजिबुन अलैहा, इद्दत जैसा कि है वाजिब है उस पर। ज़ाम ज़ालिका अन मुजाहिद, उन्होंने ये बात मुजाहिद से बयान की। बात समझ आ गई है। अब ये देखें, अता ने कहा, वकाल अताउन, इब्न अब्बास ने कहा नसखत हादिल आयत इद्दतहा, ये अता कह रहे हैं, इब्न अब्बास ने कहा इस आयत ने उसकी इद्दत घर वालों के पास मनसूख कर दी। फ़ताअतदु हैथु शाअत, वो इद्दत गुजारे जहाँ पे वो चाहे, लिक़ौलिल्लाहि, क्योंकि अल्लाह ने कहा गैर इख़राजिन, उसका निकालना नहीं। अता ने कहा इंशाअत एतदत इंद अहलिया, अगर वो चाहे इद्दत गुजारे अपने घर वालों के पास, वसाकनत भी वसीयती, और उसकी वसीयत के मुताबिक या वसीयत में वो साकनत ठहरे। वह इंशाअत खरजत, और अगर वो चाहे निकल जाए, लिक़ौलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने कहा फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना। अता ने कहा सुम्मा जाल मिरास, फिर मिरास आ गई। फ़नुसिख़ सुकना, रिहाइश को मनसूख कर दिया गया। फ़ताअतदु हैथु शाअत, वो इद्दत गुजारे जहाँ पे वो चाहे, वला सुकना ला, उसके लिए कोई सुकना नहीं। समझ आई है मैंने क्या बोला था। सुकना औरत की जो रिहाइश है और नफ़ का जो ख़र्चा है, इसके हवाले से ये दोनों आयात हैं। ये कहाँ पे ठहरेगी, कौन ख़र्च करेगा, ख़र्चा उसका जायदाद में ट्रांसफ़र हो गया, उसको जो उसको मिली है। और जो सुकना है वो 4 माह 10 दिन वहाँ पे है या कि नहीं है, या कि क्या हिसाब किताब है, तो वो उस हवाले से ये सारी बात है। वनुसिख़ सुकना फ़ताअतदु हैथु शाअत वला सुकना लहा। अब ये 2 तरह की आयात है ना, तो उन दोनों का रिलेशन क्या है, ये इसमें जोड़ने में अहले इल्म का इख्तलाफ हो गया। आया एक दूसरे को ख़त्म कर रही है उसके हुक्म को, या कि एक दूसरे के ततिम्मे के तौर पे, कि पहले वाला अरसा जो है वो तकीदी है और आगे वाला जो अरसा है वो इजाफी है। आया ये रिलेशन है। इब्न अब्बास से मरवी ने कहा नसखत हादिल आयत इद्दता फी आलिया फ़ताअतदु हैथु शाअत लिक़ौलिल्लाहि गैर इख़राजिन नहबहु। इस आयत ने उसकी इद्दत घर वालों में मनसूख कर दी, वो इद्दत गुजारे जहाँ पे वो चाहें। पहले जो होता था ना ज़माना जहलियत में, साल पूरा जो है वो औरतें इज्जत गुजारती थी, ठीक है, और साल के बाद जो है फिर वहाँ से आगे कहीं आना जाना होता था। और उनकी जो 1 साल की जो उनकी जो हैत होती थी और वज़ाकता और लिबास वग़ैरह, वो भी सारा इंतहाई घटिया किस्म का। पढ़े इस्लाम ने हिदायत दी हैं, फिर उसमें क्योंकि कल्चर एक चल रहा होता है, रवाज एक चीज़ राइज होती है, तो उसमें उसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करके 4 माह 10 दिन। और उससे भी अगर हमल का मसला है, बच्चा पहले पैदा हो जाता है, तो फिर औरत आज़ाद है। वैसे अगर वो रहना चाहती है तो साल भर तक वो रह सकती है। पढ़ें जी। मोहम्मद बिन सीरीन से मरवी, उन्होंने कहा बैठा होता है एक मजलिस में, फ़ीही उज़्मुम मिनल अंसार, जिसमें
अंसार के बड़े बड़े लोग थे और उनमें अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला भी थे। फ़ज़कर तो हदीस अब्दुल्लाह बिन उतबा, मैंने अब्दुल्लाह बिन उतबा की हदीस पेशानी सुबैया था बिनतिल हारिस, सुबैया बिनत हारिस के बारे में जो उनकी हदीस है, और अब्दुल्लाह बिन मसूद से शायद वो बयान करते हैं, वो बयान की कि वो उनको बच्चा हुआ और फिर आगे उन्होंने निकाह कर लिया जल्दी और 4 माह 10 दिन पूरे नहीं किए। अब्दुर्रहमान ने कहा मोहम्मद बिन सीरीन कह रहे हैं ना, इन्होंने ये बात की तो वहाँ पे अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला थे। तो अब्दुर्रहमान ने कहा वला कि नाम बहू कान अला यक़ूलु ज़ालिका, लेकिन उसका जो चचा है, अब्दुल्ला का जो चचा है, वो तो ये नहीं कहता अब्दुल्ला बिन मसूद। मैंने कहा इन्नी लजरीउन, बेशक मैं जुर्रत करने वाला हूँ, इन कज़ब्तु अला रजुलिन, अगर मैंने झूठ बोला एक ऐसे आदमी पे, फ़ी जानिबिल कूफ़ा, जो कूफ़ा की एक तरफ रहता है, वराफ़ा असौता हो, और उन्हें आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि फिर अभी बंदा इधर ही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ कि अब्दुल्ला बिन उतबा ने ये हदीस बयान की है फ़लाँ फ़लाँ, और तुम कह रहे हो कि जनाब उसका चचा नहीं कहता तो लिहाजा वो भी नहीं कह रहा होगा। उन्होंने कहा सुम्मा खरीद, तो फिर मैं निकला, फिर मैं मिला मालिक बिन आमिर को, या मालिक बिन औफ को, तो वो भी अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द थे, साहिब इब्न मसूद ने लिखा हुआ है। मैंने कहा कई फ़काना कौल इब्न मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल कैसा है, फिल मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा, उस औरत के बारे में जिसका खामद फौत हो गया, वो यहाँ मिलड़ उसके पेट में बच्चा हो। उन्होंने कहा इब्न मसूद ने कहा तजालूना अलैहा तग़लीज़ा, अतजालूना, क्या तुम उस पर सख्ती करते हो, वला तजालूना लहा रुख़्सा, तुम उसके लिए रुख़्सत नहीं करते। लनज़ल सूरतुन निसाइल कुसरा, सूरह निसा जो छोटी है, ये सूरह तलाक, बाद तूला, लंबी सूरत के बाद उतरी नाजिल हुई है। तो उसमें है अगर औरतों का जो है बच्चा पैदा हो गया है तो फिर उसके बाद उसकी जो इद्दत है वो ख़त्म है, तो लिहाजा उसको लिया जाएगा ना कि पहले वाली बात को। ये नंबर 8 में लिखा हुआ है, सूरतुन निसाइल कुसरा, सूरत तलाक। व मुरादुहु मिनहा व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यज़ाना हमलहुन्ना, हमल वालियों की जो इद्दत है वो वज़े हमल है। बाद तूला, तूला से मुराद अल बक़रा, व मुरादुहु मिनहा वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ूना इला क़ौलिहि यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना, यहाँ पे 4 माह 10 दिन है, वहाँ पे वज़े हमल है, वो बाद में है, लिहाजा उसको लिया जाएगा और वज़े हमल वाली बात को लिया जाएगा। और सख्ती ना डालें, ऐसे ही खामखा अगर एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है या तो फिर आप जो है उसको आप लेते हो और मुश्किलात जो हैं वो पैदा करते हो, ये वो कह रहे हैं। काफ़ी है, टाइम आपका ख़त्म हो गया, फिर हम पढ़ते हैं बाकी।